हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, वो हम देखेंगे। एंड सेकेंड क्या देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको हम इजी वे में समझते हैं इस डेफिनेशन को। तो पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। बट मॉलिक्यूलर मास समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास पता होगा तो हम मॉलिक्यूलर मास आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो देखिए, ये हमारे पास H2 है। H2 क्या है, ये हमारा कंपाउंड है, हाइड्रोजन गैस से हो गई तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड। बट ये कंपाउंड किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है उसका क्या निकलेगा, एटॉमिक मास। बट ये हाइड्रोजन से हमने क्या कर लिया, एलिमेंट से मिला के गैस बना ली, ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो इसका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या निकलता है, एटॉमिक मास। एंड जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनका क्या निकलता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने भी होंगे, उनके सम को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास। चलिए इसको और इजी तरीके से समझते हैं। एक जो एलिमेंट है हाइड्रोजन का, वो किससे मिलके बना है, बहुत सारे एटम से मिलके बना है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। और उन एटम को हमने, उनके एटम के मासेस को हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया सबके मास को, और फिर हमें किसका मास मिल गया, एलिमेंट का मास मिल गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एक एलिमेंट का मास है वो किससे मिलके बना है, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम जिससे वो एलिमेंट बना है उनके मासेस को हमने आपस में क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, सम कर लिया। तो हमें क्या मिल गया है, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल गया। उसी तरीके से जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड किससे मिलके बना है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को हम क्या कर देंगे, आपस में कैलकुलेट कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे ये हमारा NaCl है, ये क्या है, हमारा एक कंपाउंड है, इसका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास। बट ये जो हमारा कंपाउंड है वो किससे मिलके बना है, सोडियम के एलिमेंट से एंड क्लोरीन के एलिमेंट से। तो हम इन दोनों के अगर एटॉमिक मास को निकाल लें, किसको निकाल लें, एटॉमिक मास, और उसको हम क्या कर दें, प्लस कर दें, इसके भी एटॉमिक मास को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों के एटॉमिक मास को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मतलब जो भी कंपाउंड है उसका हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो यही होता है मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूल जितने भी, मतलब जो भी हमारा कंपाउंड है वो जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है उनके एटॉमिक मासेस को हम क्या कर देंगे, आपस में कैलकुलेट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को हम जब मिलाते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है H2O। ठीक है, अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 4, तो इसको हमने 2 कर लिया। तो अब ये हमारा कितना मोल ऑफ वाटर बनाएगा, 2 मोल ऑफ वाटर बनाएगा। आपको पता होगा बैलेंस कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स LHS में जितने हैं उतने ही कहाँ होने चाहिए, RHS में भी होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। जो भी हमने लिया है या जो भी सब्सटेंस हमने लिया है, दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो वो इक्वेशन हमारी क्या होती है, बैलेंस होती है। बट अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हम देखते हैं हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बन गया। तो हम इसको देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो हम 2 के बदले इसको 1 ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास कंपाउंड है H2O, ये एक कंपाउंड है, इसका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम ये जो कंपाउंड है वो किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 1 है। तो हम हाइड्रोजन का क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास। क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास।
ऐसे ही ऑक्सीजन का भी क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन का भी हम निकालेंगे एटॉमिक मास। और इन दोनों के एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो भी हमारा कंपाउंड है। चलिए हम इसको देखते हैं। हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसलिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16U, तो प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18U। तो ये क्या हो गया, ये हमें मिल गया H2O का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ वाटर का, 18U। U मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट होती है, तो इसको AMU लिखते थे पहले, बट अब U ही लिखते हैं। ऐसे ही सेकेंड, अगर हम HNO3 का अगर निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा HNO3 हो गया। इसका अगर हमें निकालना है तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है, H है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो हमने इनटू उसका 3 से कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपका 15 और ये हो गया 48। ठीक है, इसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 63U। तो हमारे पास HNO3 का कितना आ गया एटॉमिक मास 63U। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड का। आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। क्या होता है, ये जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड को बनाने में यूज किए गए हैं या जितने भी सब्सटेंस बनाने में यूज किए गए हैं, उनका जितना भी एटॉमिक मासेस है या जो भी हमने मोल्स भी यूज किए हैं, उनका जो भी मॉलिक्यूलर मासेस है, उनको आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स के ऊपर जिन भी एलिमेंट्स को हम यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे उनके ऊपर कितने चार्जेस आते हैं, ये पहले पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल देखेंगे, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसको हम पहले देखेंगे। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को लिख के रखे हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें हैं इसके अंदर, एक हाइड्रोजन और एक बेरिलियम वाली। तो हाइड्रोजन की पूरी लाइन के ऊपर कितना आएगा, 1 पॉजिटिव साइन आएगा, एंड बेरिलियम की पूरी लाइन के ऊपर कितना आएगा, 2 पॉजिटिव साइन आएगा। ये आपके एस ब्लॉक की 2 लाइनें हो गई। बाकी क्या होगा, आपका पी ब्लॉक का होगा। पी ब्लॉक की जितनी भी लाइन है उनमें बोरोन वाली लाइन के ऊपर कितना आएगा, +3, फिर ऐसे ही +4, कार्बन के बाद -4। तो ये पूरी लाइनों के ऊपर उतने चार्जेस आते हैं जितने ऊपर दिए गए। तो हाइड्रोजन का कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, हाइड्रोजन वाली लाइन का, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव साइन ही आएगा। ऑक्सीजन का कोई सा भी, ऑक्सीजन वाली रो का अगर आप कोई सा भी उठा लो एलिमेंट, उसके ऊपर कितना आएगा, -2 साइन आएगा। तो पहले आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले क्या पता होना चाहिए, किन एलिमेंट्स के ऊपर कितने चार्जेस आते हैं। एक चीज और स्टूडेंट, जो हमारे डी ब्लॉक्स होते हैं, डी ब्लॉक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। पहली चीज, दे ऑल आर मेटल्स। एंड दूसरा, इनके सभी के ऊपर क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, है ना। 2 आते हैं, 3 आते हैं किसी के ऊपर, अधिकतर मोस्टली एलिमेंट्स के ऊपर कितने आते हैं, 2 पॉजिटिव साइन आते हैं। तो ठीक है, तो पहले हमें ये टेबल पता होनी चाहिए किसके ऊपर कितने चार्जेस आते हैं, उसके हिसाब से हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं एलिमेंट्स को और फिर क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मतलब कोई भी हमने कंपाउंड बनाया है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो भी हमने कंपाउंड बनाया है उसका केमिकल फॉर्मूला जो भी हम लिखेंगे वो क्या है, एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है
ऑफ इट्स कंपोजिशन, मतलब जिनसे वो मिलके बना है, जो भी कंपाउंड है वो जिन भी एलिमेंट से मिलके बना हुआ है उन्हीं का हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा कंपाउंड बना है वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है बट किससे मिलके बना है, इसमें एलिमेंट्स का यूज हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है H2O ही क्यों है, इसको हम और कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव साइन आता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव साइन आता है। बट ये फॉर्मूला कैसा है, न्यूट्रलाइज है, इसके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ही है। तो हाइड्रोजन के एक पॉजिटिव से ऑक्सीजन का एक नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बट इसके ऊपर एक नेगेटिव साइन बच गया। अब इसको हमें न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को बढ़ा लेंगे और फिर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हमने कितने हाइड्रोजन का यूज किया, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, इसलिए हमने कितना लिखा, H2O। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें 2HO, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपने जो कंपाउंड बनाया है उसमें 2 हाइड्रोजन का यूज किया है एंड 2 ऑक्सीजन का। उस हिसाब से अगर हम चार्जेस देखेंगे तो ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे, 2 नेगेटिव साइन क्या बच जाएंगे, रिमेनिंग बच जाएंगे। इसीलिए जो हमारा केमिकल फॉर्मूला जो भी हम लिखते हैं वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अनदर अगर हम एग्जांपल ले लिए, जैसे कि मान लीजिए हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, तो ये कंपाउंड हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके अंदर हमने किसका यूज किया, एल्यूमिनियम का, एंड ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का। तो इसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये मिलके किससे बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना है जो हमारा कंपाउंड है। बट इसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास सिंबल है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, इनको हम बैलेंस करें तो एल्यूमिनियम के ऊपर आते हैं +3 चार्जेस, बट एल्यूमिनियम पे आते हैं 2। तो इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बैलेंस होगा वो हमें देखना है। तो इसके 2 पॉजिटिव क्या होगा, 2 नेगेटिव से कैंसिल हो गए, बट एक पॉजिटिव बच गया। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बचा है तो नेगेटिव वाले को बढ़ा लेंगे, जिससे एक से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बट अब नेगेटिव बच गया तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बढ़ा लेंगे, एल्यूमिनियम बढ़ा लेंगे, ये फिर से कैंसिल हो गया, बट अब 2 पॉजिटिव फिर बच गए तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑक्सीजन को बढ़ा लेंगे और अब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ये बैलेंस हो ही गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हमने कितने एल्यूमिनियम यूज करें, 2, तो इसका फॉर्मूला होगा Al2, और ऑक्सीजन कितने यूज किए, 3, तो होगा Al2O3। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। उसमें सबसे बेसिक नीड क्या है, हमें चार्जेस पता होना चाहिए, किस एलिमेंट के ऊपर कितने चार्जेस आते हैं, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उस हिसाब से वो लिखाएगा पूरा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।